अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन, जिसका टाइटल है बून एंड बेन। बून का मतलब होता है गुड, अच्छी चीज़ को कहते हैं, नेमत को कहते हैं, बेनिफिशियल को कहते हैं, ऐसी चीज़ जो कि हमें फ़ायदा दे रही होती है। बेन का मतलब होता है हार्मफुल, कर्स, ऐसी चीज़ जो कि हमें नुकसान पहुंचा रही होती है। बात करनी है हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ब्लेसिंग है या कर्स है। दोनों के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं राइटर ने, और आपके अगर हमें क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ब्लेसिंग है, तो आपके पास एक ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए जो इस चीज़ को जस्टिफाई करें कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ब्लेसिंग है, बेनिफिशियल है इंसानों के लिए। और अगर क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कर्स है, तो आपके पास ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि इस चीज़ को जस्टिफाई करें कि ये वाकई ही में इंसानों के लिए हार्मफुल है। तो हमारे पास दोनों टॉपिक्स पे आर्ग्यूमेंट्स आ गए हैं, तो आपने इन दोनों को जो है वो नोट डाउन कर लेना है कि अगर ब्लेसिंग है तो किस तरह ब्लेसिंग है, और अगर हार्मफुल है तो किस तरह हार्मफुल है। इसके अलावा लास्ट पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं, और उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और आपने इस वजह से वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये करंट अफेयर्स में और ऐसे में आते हैं, पाकिस्तान अफेयर में, या इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन ऐसे के हवाले से और करंट अफेयर्स के हवाले से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं। इसकी ओपनिंग लाइंस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हैज़ हैड आ साइज्मिक कहते हैं बड़े पैमाने पे, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, साइंस, हेल्थ, सिक्योरिटी, स्पेस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, पब्लिक पॉलिसी, मीडिया एंड आर्ट। देखिए ये सारी अब आपके पास डायमेंशंस भी आ गए कि अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का टॉपिक कवर करना है, अगर आपके थीम है आपके पास कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को कवर करना है, तो ये सारी आपके पास अब डायमेंशंस हैं कि इसका एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट है, एजुकेशन में क्या रोल प्ले करती है। साइंस के हवाले पे आपने इसको तैयार करना है कि साइंस के हवाले से इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या काम करती है वहाँ पे, ये हेल्थ पे किस तरह इसके बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं वहाँ पे। सिक्योरिटी के हवाले से आप इसके ऊपर लिख सकते हैं स्पेस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, पब्लिक पॉलिसी, मीडिया एंड आर्ट। ये अब आपके पास सारी डायमेंशंस है कि अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का थीम कवर करना है तो आपने इन टॉपिक पे ऊपर बात करनी है। तो इसका जो है ना राइटर लिखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हैज़ हैड आ साइज्मिक, बड़े पैमाने पे इन चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट रखती है जो कि अभी हमने डिस्कस किए। AI फर्निश का मतलब होता है प्रोवाइड करना, न्यू प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस विच हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्प्लीकेशंस मीन आउटकम्स, कंक्लूजन। अब ये जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ये प्रोवाइड करती है हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं इसको लेके, कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं इसके आउटकम्स इसको इस्तेमाल करने के। इसके दोनों के हवाले से हमने बात करनी है कि नेगेटिव इम्प्लीकेशंस क्या हैं और पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस क्या हैं। A recent creation of science and technology in the age of the digital revolution, AI appears as a new technological agency very much like human and corporate agencies। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो वर्ड के वेरी मच लाइक ह्यूमन, इंसानों का काम क्या होता है कि उनके पास इंटेलिजेंसी होती है, जहानियत होती है, वो उनको कोई प्रॉब्लम दे दिया जाता है तो वो उनको सॉल्व करते हैं, अपने काम कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, फ्यूचर को देख सकते हैं, इस तरह के काम। तो वही अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मीन के वही काम अब एक रोबोट कर रहा है। तो इस वजह से राइटर ने लिखा है कि वेरी मच लाइक ह्यूमन। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बेसिकली डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई। इन टर्म्स ऑफ एथिक्स कहते हैं मॉरल वैल्यूज़ को, कोड को। मॉरल कोड क्या है? लाइक एन एनी एजेंसी इट हैज़ इट्स गुड एंड बैड पॉइंट्स। कि अगर हम एथिक्स के हवाले से बात करें, अखलाकियात के हवाले से बात करें, तो लाइक एनी एजेंसी इट हैज़ के जैसे हर इंसान के अंदर, या कोई भी अगर इंडस्ट्री की बात कर लें, एजेंसी की बात कर लें, तो उसमें कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ गलत बातें होती हैं। तो राइटर लिखते हैं कि सेम एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की भी कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं और कुछ बैड पॉइंट्स हैं। कंप्यूटर एक्सपर्ट एडवर्ड फ्रेडकिन हाईलाइटेड AI सिग्निफिकेंस इन आ TV इंटरव्यू। अब देखिए ये जो नाम है ना एडवर्ड फ्रेडकिन, इसका नाम आपको लाजमी याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप पेपर में अगर ऐसे में और करंट अफेयर्स में इस तरह का कोई टॉपिक आता है ना, तो जब आप इसका नाम लिखोगे तो राइटर बहुत इंप्रेस होगा इस चीज़ को लेके कि आपको इसका पता है कि जो एडवर्ड फ्रेडकिन है ये एक एक्सपर्ट है कंप्यूटर के, और इसने एक TV में इंटरव्यू भी दिया है। बच्चे का इतना ज़्यादा नॉलेज है और इसने
जो है अपना टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी इंटरव्यू सुने हैं। तो इस वजह से आपको ये जो है ना, आप जब इसका खुलासा पेश करोगे कि मैंने एक टीवी इंटरव्यू सुना था और उसमें एडवर्ड फ्रेडकिन ने एआई सिग्निफिकेंस के कुछ फ़ायदे हाईलाइट किए थे, और वो कौन से थे वो अब मैं आपको बताती हूँ। देयर आर 3 ग्रेट इवेंट्स इन हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में 3 ग्रेट इवेंट्स हुए हैं। 1 द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, पहला कि ये दुनिया जो है वो बनी है, क्रिएट की गई है। दूसरा है द सेकंड द अपीयरेंस ऑफ लाइफ, दूसरा क्या है कि ज़िंदगी वजूद में आई। द थर्ड वन विच आई थिंक इज़ इक्वल इन इम्पोर्टेंस, के उसने कहा कि मैं इसको समझता हूँ कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जितनी के यूनिवर्स बनी है, जिस तरह ज़िंदगी यहाँ पे वजूद में आई है, सेम एज़ मेरे लिए ये इतनी ही इक्वल इम्पोर्टेंस रखती है। क्या? इज़ द अपीयरेंस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को पैदा किया गया है, बनाया गया है इंसानों के लिए। तो उसने कहा कि 3 मेजर इवेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में। पहला क्या था? क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, दूसरा है अपीयरेंस ऑफ लाइफ, और थर्ड वन इज़ के अपीयरेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई मुश्किल नहीं है, याद रखने के लिए इजी है, आपने 3 पॉइंट्स याद रख लेने हैं। पहला आ जाता है हमारे पास क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, दूसरा और तीसरा तो वैसे भी आपस में मिल रहे हैं कि अपीयरेंस ऑफ लाइफ, अपीयरेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो इसकी वजह से ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अब ये 3 उसने पॉइंट्स जो बताए हैं इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि फ्रेडकिन कन्वेंसिंग मीन किसी को आप उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दो। शोर द सिग्निफिकेंस ऑफ एआई बाय जस्टापोजिंग, जस्टापोजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कंपेयर करना, इट विद द गेस्टेशन, गेस्टेशन कहते हैं ओरिजिनेशन को, किसी चीज़ के ओरिजिन होने को, पैदा होने को, ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। ये अब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए 2 मेजर इवेंट्स के, एक ज़िंदगी वजूद में आ रही है, एक नई ज़िंदगी पैदा हो रही है दुनिया में, वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, और दूसरा है कि क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, के इस दुनिया को बनाया गया, और इसके साथ कंपेयर किया है एडवर्ड फ्रेडकिन ने एआई को। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट, आपने बताना है कि इतनी इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है जितनी कि यूनिवर्स के बनने की है, जितनी अपीयरेंस ऑफ लाइफ की है। और ये चीज़ आप अपने पास से नहीं लिख सकते हो, आपने इसका नाम, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसका नाम आपने लाजमी याद रखना है। एडवर्ड फ्रेडकिन जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने ये बात टीवी इंटरव्यू में कही है। इतनी बात आपने याद रख लेनी है, क्योंकि राइटर के नज़दीक हम कुछ भी नहीं है, हमारा नॉलेज ज़ीरो है उसके सामने, उसने हमें जज करना है, और वो इस बात को गलत भी कह सकता है। इसलिए हमने अपने ऊपर नहीं डालना कि जी मैं ये कह रहा हूँ या मैं कह रही हूँ, आपने सीधा साधा लिख देना कि एडवर्ड फ्रेडकिन ने ये कहा, जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं। आप इसको, वो फिर इसको गलत नहीं कर सकेगा, वो हमें इस चीज़ के नंबर देगा। आगे राइटर लिखते हैं AI इज़ क्रिएटिंग अ वर्ल्ड विद न्यूमेरियस एडवांटेज, कि AI जो है वो बहुत सारे फ़ायदे पहुंचा रही है इस दुनिया में। फर्स्ट, अब इन फ़ायदों को आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है, ताकि जब आप इस थीम को कवर करो तो आपको पता होना चाहिए कि AI किन सेक्टर्स में बेनिफिशियल है और किन सेक्टर्स में कर्स है। पहला जो राइटर फ़ायदा बता रहे हैं हमें, इट नॉट ओनली हेल्प्स एक्सप्लोर डाटा इन अकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक। अकेडमिक मीन जो हम फॉर्मल एजुकेशन हासिल करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके, स्कूल में, कॉलेजेस में, और नॉन अकेडमिक कहते हैं जो हम वैसे ही लिखते हैं, जैसे कि कैप्शन देने के लिए, कैजुअल राइटिंग कह सकते हैं हम इसको। रिसर्च विद इन मूवमेंट्स एंड एक्सरसाइज दैट अदरवाइज टेक्स वीक्स, month and even years. It also processes and categorizes digital data within minutes. अब देखिए, पहले अगर कोई रिसर्च पेपर लिखते थे, ख़ासतौर पे एमफिल के स्टूडेंट, BS के स्टूडेंट, तो उनको काफ़ी मंथ्स लग जाते थे, हफ्ते, सालों लग जाते थे वो उनको अपना थीसिस कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अब क्या करते हैं वो, कि AI को दे देते हैं कि हमें ये टॉपिक मिला है, आप इस पर हमें रिसर्च कर दें, सारी फाइंडिंग्स ढूंढ दें, सारा काम वो कर देती है, और हम जो है ना वो दिनों में अगले दिन जाके अपना थीसिस सबमिट करवा देते हैं, और बहुत सारे बच्चे पकड़े भी जाते हैं। इट आल्सो प्रोसेसेस एंड कैटेगराइज, कैटेगराइज का मतलब होता है ग्रुपिंग कर देना, ग्रुप्स बना देती है ये फ़ौरन से डिजिटल डाटा विद इन मिनट्स के। अब वो काम जो कि पहले इंसान जो था वो लिख रहा होता था, सिर्फ हम कह सकते हैं पेपर का इस्तेमाल करते हुए, तो वो वहाँ पे इतने टाइम लेता था, वो सारी चीज़ें सालों लग जाते थे, और उसका गुम होने का भी ख़तरा होता था। अब डाटा भी डिजिटलाइज हो गया है, अब सारा डाटा हमारे मोबाइल में स्टोर होता है, कंप्यूटर्स में स्टोर होता है, और ये सारा कुछ विद इन मिनट्स हो जाता है। फ़ौरन अगर किसी भी इंसान की इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो वो हमें सारी चीज़ें फ़ौरन से मिल जाती हैं। आगे राइटर लिखते हैं, सेकंड, AI डज नॉट ओनली प्रोसेस डिजिटल डाटा, इट आल्सो रेकमेंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स इन अ शॉर्ट टाइम।
अब ये सिर्फ डिजिटलाइज नहीं करती है, हमारे डाटे को स्टोर नहीं करती, इसके अलावा अगर हम इसको अपना कोई प्रॉब्लम बताएं तो हमें इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। इट आल्सो रेकमेंड्स सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स इन अ शॉर्ट टाइम। अर्लियर मतलब होता है इसका कि इससे पहले क्या होता था कि ह्यूमंस हैड टू डू हार्ड लेबर टू एनालाइज द डाटा एंड अराइव एट सोल्यूशन। अब पहले क्या होता था कि लोगों को अगर एक कोई सोल्यूशन प्रॉब्लम दे दिया जाता था तो वो बाकायदा उसकी फाइंडिंग्स करते थे, माइंड लेबर करते थे, हार्ड लेबर करते थे, उनको मेहनत करना पड़ती थी कि ये एक प्रॉब्लम है, इसकी रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं एंड देन इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एआई को अगर हम अपना कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो वो हमें विद इन अ मिनट सॉल्यूशन दे देता है, रिकमेंडेशंस फ्राहम कर देता है। आगे राइटर लिखते हैं इंड्यूबिटेबली। इंड्यूबिटेबली का मतलब होता है बगैर किसी शक के, without any doubt, AI saves time and labor to meet challenges in, say, medical science, security, public policy and education। कि इसके अलावा अगर हमें इन फील्ड्स में जिनके अभी मैंने नाम लिए, मेडिकल साइंस, सिक्योरिटी, पब्लिक पॉलिसी एंड एजुकेशन के हवाले से, वहाँ पे जितने भी चैलेंजेस हैं इसको लेके, टाइम को लेके, लेबर को लेके, इनको भी सॉल्व कर देता है एआई। एआई सेव्स टाइम एंड लेबर टू मीट चैलेंजेस इन दिस फील्ड। थर्ड पॉइंट है जो हमारे पास, एंड अदर AI पॉजिटिव इज दैट इट प्रोवाइड सर्विसेज राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक एक इडियम है जिसका मतलब होता है दिन रात, ऑल डे एंड नाइट। अब देखें, ये काम एक इंसान नहीं कर सकता कि वो सारा दिन काम करता रहे, उसको रेस्ट की भी ज़रूरत है, नींद की ज़रूरत है, उसको खाने पीने की ज़रूरत है, उसको फैमिली की ज़रूरत है, उसने अपनी फैमिली के पास वापस जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें एआई के लिए इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि उसने रेस्ट करनी है, उसने अपनी फैमिली से मिलना है, उसको छुट्टी चाहिए, वो बीमार है, इस तरह के कोई भी उसके कंसर्न्स नहीं है। तो वो दिन रात काम कर सकती है, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है इसका। विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल ह्यूमन बीइंग to do, as for example in healthcare where it play a significant role in surgery। अब एक ये भी है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम की अगर बात कर लें, मेडिकल साइंस की बात कर लें, तो एआई जो है अपना एक रोल प्ले कर सकती है सर्जरी में, और इसने एक सर्जरी की भी है एआई ने। इसको आप यूट्यूब से निकाल के देख सकते हैं कि एआई ने किस तरह सर्जरी की है, किस मुल्क में की है, अपना एक रेफरेंस डालने के लिए, एक आर्ग्यू करने के लिए कि जी एआई जो है ना वो ब्लेसिंग है इन अ मेडिकल फील्ड, और वहाँ पे वो दिन रात काम कर सकती है, जो कि एक इंसान इस तरह नहीं कर सकता। इंथुजियास्टिक कहते हैं जोश को, एनर्जी को, अबाउट इट्स बेनिफिट। मैनी ओवरलुक मीन नज़रअंदाज करना। एआई सेवरल डेंजर्स, कि एआई के बहुत सारे नुकसानात हैं, लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं भी, एआई ये भी कर सकती है, वो भी कर सकती है, लेकिन नज़रअंदाज कर रहे हैं एआई के ख़तरात को, कि वो और बहुत सारे ख़तरे भी पेश कर रही है। लेकिन ख़तरे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम डिस्कस जो कर रहे हैं ना वो इसके बेनिफिट डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है अब हमारे पास, एआई हैज़ द पोटेंशियल टू कर्व आउट। कर्व आउट का मतलब होता है क्रिएट करना, डिवेल्प करना न्यू अवेन्यूज़ कहते हैं पाथ को, रस्तों को, टू एक्सप्लोर स्पेस, कि एआई के पास अब इतनी कैपेबिलिटी है। पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, कि वो नए रास्ते जो है वो डिस्कवर कर सकती है, टू एक्सप्लोर स्पेस। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज हैड द अर्ज का मतलब होता है ख्वाहिश, टू लर्न, डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड द वर्ड्स। इसकी वजह से ही लोग जो है ना वो कभी समंदर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, कभी आसमान को, स्पेस को, कभी दूसरे सियारों को डिस्कवर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि ये इंसान की एक उसमें ये एबिलिटी है, उसकी अर्ज रहती है हमेशा से ही नई चीज़ों को सीखना, डिस्कवर करना और अंडरस्टैंड करना। साइंटिस्ट ओवर मिलीनिया कहते हैं हज़ार सालों को, हैव बीन ट्राइंग टू स्टडी द यूनिवर्स, के पिछले हज़ारों सालों से जो साइंटिस्ट है ना वो यूनिवर्स को स्टडी करने में लगे हुए हैं। एआई हेल्प्स देम रीच अल्ट्रावर्स्ट रियल्म्स। अल्ट्रावर्स कहते हैं अनएक्सपीरियंस चीज़ को, रियल्म्स कहते हैं स्फेयर को, कि ऐसे स्फेयर्स हैं जहाँ पे इंसानों ने अभी तक कोई चीज़ एक्सप्लोर नहीं की, तो एआई इस हवाले से हमारी मदद कर सकती है। एज इट्स एजेंट्स कैन बी सेंड टू गैदर information on distant celestial
सेलेस्टियल कहते हैं स्पेस को, ऑब्जेक्ट्स विदाउट फियर ऑफ ह्यूमन लॉस। सो AI विल कंटिन्यू टू रेवोल्यूशनाइज स्पेस साइंस। अब देखिए पहले क्या होता था कि जब हमने स्पेस में जाना होता था तो कोई हम इस्तेमाल करते थे किसी जानवर का या इंसानों का इस्तेमाल किया जाता था और उनको स्पेस में भेजा जाता था। उनकी उम्मीद नहीं होती थी कि वो वापस आएंगे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट होता था, तो उम्मीद नहीं होती थी कि वो वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो लेकिन अब इस हवाले से हमें AI जो है ना वो मदद कर सकती है कि हम AI को, किसी रोबोट को किसी भी स्पेस में भेज सकते हैं, अनएक्सपीरियंस सेक्टर में, स्फेयर्स में, ज़्यादा सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर डाटा कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं AI को। और इससे हमें फ़ियर नहीं होगा कि जो फ़ियर ऑफ ह्यूमन लॉस, इसका हमें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा किसी भी इंसानी ज़िंदगी का। इंथ्यूजियास्टिक अबाउट इट्स बेनिफिट में टेंड मीन इंक्लाइन माइल करती है टू ओवरलुक AI सेवरल डिसएडवांटेजेस। अब ऊपर हमने जितने भी पढ़े हैं ना, जितने भी इसके बेनिफिट्स पढ़े हैं, तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता इसके कि इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। तो इसके इतने ज़्यादा, ये जितने फ़ायदे हैं ना, वो हमें इस चीज़ की तरफ माइल करते हैं कि इसके तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकते। 18th सेंचुरी फ्रेंच फिलोसफर जीन जैक्यूज रोसियो वाज आ स्टर्न कहते हैं सीरियस क्रिटिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वांटेड ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर इफेक्ट दैट अकॉर्डिंग टू हिम क्रिएटेड इनइक्वालिटीज़। अगर आपने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी है, ऑप्शनल में सिलेक्ट किया यूरोपियन हिस्ट्री को, तो उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पढ़ते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है ना वो यही है। तो उसमें रोसियो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप जब फिलोसफर्स पढ़ते हो तो आप उसमें से एक फिलोसफर्स रोसियो भी हैं, और इसका ये फ्रेंच फिलोसफर्स हैं और इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो ये लिखते हैं कि ये काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, और ये भी कहते रहे हैं कि इंसानों को ना इससे बचाना चाहिए, महफूज रखना चाहिए AI से, क्योंकि ये इनइक्वालिटी पैदा कर देती है उनमें। रोसियोज आइडियल ह्यूमन इज़ अ नोबल सैवेज हु इज़ फ्री, क्रिएटिव, सिंपल एंड नेचर फ्रेंडली। और इनके नज़दीक जो एक बेहतरीन इंसान है ना वो ये है जो फ्री है, आज़ाद है, क्रिएटिव है, जो खुद से चीज़ों को एनालाइज कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, सिंपल है और नेचर फ्रेंडली है। आगे राइटर लिखते हैं जो बहुत खूबसूरत लाइन है, नेचर नर्च का मतलब होता है इनकरेज करना, मोटिवेट करना। ह्यूमंस के जो कुदरत है वो इंसानों को मोटिवेट करती है, लिफ्ट अप करती है, इनकरेजमेंट कह सकते हैं हम इसको, नर्च को। वाइल ह्यूमंस जो है ना, इंसान क्या कर रहे हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मोटिवेट कर रहे हैं, उसको ऊपर लेके आ रहे हैं खुद से भी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रेटन्स नेचर। जब साइंस और टेक्नोलॉजी है ना ये कुदरत के लिए ख़तरा है। AI कैन बी यूज टू अनलैश का मतलब होता है रिलीज करना वायलेंस इन सोसाइटी। जैसे ऊपर ही राइटर ने हमें बताया था रोसियो ने कि ये जो है ना सोसाइटी में इनइक्वालिटी लेके आ सकती है। तो यहाँ पे लिखा है कि AI कैन बी यूज टू अनलैश मीन रिलीज करना, इंक्रीज कर देना वायलेंस इन सोसाइटी लाइक फ्रैंकेनस्टीन्स मॉन्स्टर्स। फ्रैंकेनस्टीन्स मॉन्स्टर जो है ना, फ्रैंकेनस्टीन्स एक कैरेक्टर है, फिक्शन कैरेक्टर, जो कि एक साइंटिस्ट था और उसने एक आर्टिफिशियल एक इंसान बनाया था जिसने सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर दिया था। तो इसकी वजह से राइटर ने जो है ना कहा है कि AI जो है ना कैन बी यूज टू अनलैश, इंक्रीज करना, रिलीज करना वायलेंस इन सोसाइटी लाइक अ कैरेक्टर फ्रैंकेनस्टीन्स मॉन्स्टर्स। AI हैज़ बीन थ्रेटिंग ह्यूमन लाइफ इन अ डिफरेंट वे। अब हमने इसके ना हार्म्स पढ़ने की ये किस तरह एक कर्स है। तो आपने स्टार्टिंग से रोसियो से ही बात स्टार्ट करनी है, और ये करैक्टर भी आपने याद रख लेना है कि किस तरह जो AI है, रिवॉर्ड्स है ना, वो वहाँ पे वायलेंस क्रिएट करते हैं। अगर आपसे हो सके तो आपने इस करैक्टर के हवाले से ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेना है, यूट्यूब से कोई वीडियो सुन लेनी है कि इस करैक्टर्स में हम किस तरह रिवॉर्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस तरह वायलेंस क्रिएट करते हैं ये। अब हमने जिस तरह बेनिफिट्स पढ़े हैं ना, आज हमने उसी तरह अब इसके नुकसानात भी पढ़ने हैं कि AI के क्या नुकसानात हैं। फर्स्ट, AI इज़ अ थ्रेट टू ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब ये जो है ना, कॉग्निटिव कहते हैं इंटेलिजेंसी को, सोचने समझने की सलाहियत को, क्रिटिकल थिंकिंग को, कि AI जो है ना वो थ्रेट है टू ह्यूमन कॉग्निटिव, उनके सोचने समझने की सलाहियत को, उनकी जहानियत को। ह्यूमन कॉग्निशन हैज़ डिवेल्प्ड ओवर द सेंचुरीज, प्रॉब्लम्स हैव बीन रिजॉल्व्ड बाय केयरफुली थिंकिंग देम थ्रू। If AI resolved problems, human beings would make no effort to think for themselves, which means that the faculty of thinking would become dormant. Dormant mean
इनएक्टिव हो जाएगी। अल्टीमेटली मीन बिला आखिर। ऑब्स्ट्रक्टिंग मीन रिकावटें कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और ये देखें अब क्या होगा कि जो काम हम कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते थे पहले, कि हमें कोई प्रॉब्लम दे दिया जाता था, हम देखते थे कि ये प्रॉब्लम आया ही क्यों है, फिर हम उसके देखते थे कि अगर ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व ना किया तो इसके क्या कॉजेज़ इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखते थे कि कॉज क्या है इस प्रॉब्लम की, इसकी रिकमेंडेशंस क्या है। तो बहुत एक माइंड लेबर करते थे, हम माइंड को इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब क्या होता है कि अगर हम स्टूडेंट्स की भी बात कर लें तो वो हम सिर्फ चैट जीपीटी पे जाते हैं, अपना क्वेश्चन पुट करते हैं, हमें आंसर मिल जाता है, और हमारे सोचने समझने की जो सलाहियत है ना वो बिल्कुल इनएक्टिव हो चुकी है। तो इसी वजह से राइटर ये वाला पॉइंट लिखते हैं कि अगर जो काम पहले इंसान करते थे सोचने समझने का, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो अब अगर एआई कर रही है तो ये इनएक्टिव कर रही है ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। अब अगर हम कल को कुछ सोचने लगेंगे तो हमारा दिमाग काम ही नहीं करेगा, हमारे दिमाग में कोई ऐसी सोच ही नहीं आएगी, कुछ ऐसी न्यू चीज़ ही नहीं आएगी जो कि पहले किसी ने ना सोची हो। तो इंसान जो है ना वो नए नए आइडियाज़ जनरेट करता है। हमारी एक मैम होती थी, वो कहती थी कि क्लास में अगर 30 बच्चे ना, 30 बच्चों के नए आइडियाज़ होने चाहिए। आप सारे बच्चे एक ही डाटा लेके आ जाते हो चैट जीपीटी से, तो ये वही वाली बात है कि सारे फिर एक आइडिया पे ही काम कर रहे होते हैं। सेकंड, एआई डिमिनिश का मतलब होता है डिक्रीज करना, कम कर देना, ख़त्म कर देना। ह्यूमन सेंटिमेंट्स, पैशंस, डिज़ायर एंड एस्पिरेशंस एनिमेट लाइफ, कि ये सारी चीज़ें तो इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा होती हैं। अगर यही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो इंसान एक रोबोट जैसी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। एंड an AI-led life is likely to be more मैकेनिस्टिक मीन ऑटोमेटिक हो चुकी है हमारी ज़िंदगी। हम जो है वो काम जो कर रहे होते हैं वो भी सारा ऑटोमेटिक हो रहा होता है। कोई प्रॉब्लम है वो भी हम लोगों ने एआई से करवा लेना है। तो वो सारी चीज़ें, हमारी जो लाइफ है ना वो मैकेनिस्टिक हो चुकी है, ऑटोमेटिक हो चुकी है। एंड दैट डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं जो होती है ना कि हमें अगर कोई चीज़ हो रही है ना हमारे सामने, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये क्यों हो रही है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है भाई अब हो गया है तो बस ठीक है। जस्ट लाइक अ रोबोट आ लाइफ विदाउट पैशन फॉर लिविंग, कि हमारी जो ज़िंदगी है ना गुजारने के लिए हमारे पास कोई पैशन नहीं रहा, और एक ज़िंदगी जो है ना वो हमारी बिल्कुल एक रोबोट की तरह हो चुकी है, क्योंकि हम जो है ना वो ऑटोमेटिक लाइफ पे जी रहे होते हैं कि जी अब ये चीज़ें हो गई हैं, इसको एक्सेप्ट करें और बस मूव ऑन कर जाएं। Third, AI has negative impacts on human sociality. Human beings are not self-sufficient. They depend upon one another. That is how they have created societies, cultures and civilizations। के यहाँ पे लिखते हैं कि AI का एक और नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इसने इंसानों को ना अलग कर दिया है। अब है एक तो बात ये कि अगर हम फैमिली में बैठे हों तो हर इंसान के पास ना अपना एक मोबाइल होता है, तो मोबाइल पे वो हम अपना ही लगे रहे होते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर लिया, फेसबुक कर ली, तो हम एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे होते। और हमें अक्सर जो है ना आजकल की जनरेशन उसको ये लगता है कि फैमिलीज़ इंपॉर्टेंस नहीं है। जितना मैंने सोशल मीडिया पे देखा है ना वो यही होता है कि हमारे जो फैमिली है ना उससे जान छुड़ा लें, पुप्पो आ गई, ताया आ गया, इस तरह के उन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा रील्स बनाई होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो राइटर लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, इनको दूसरे इंसान पे डिपेंड होना पड़ता है, उनकी ज़रूरत पड़ती है। ये हमारी नेचर में है ये चीज़ कि हमें हमेशा दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते। इसी ही बात पे हमारी फैमिलीज़ बनी हैं, सोसाइटीज़ बनी हैं और कल्चर्स डेवलप हुए हैं एंड सिविलाइजेशन। एआई एलिनेट्स ह्यूमन, एलिनेट का मतलब होता है बिल्कुल तनहा कर दिया है ह्यूमन बींग्स फ्रॉम वन अनदर बिकॉज दे कम टू प्रेफर सोशल इंटरेक्शन थ्रू वर्चुअल रेदर देन फिजिकल मीन्स, कि हम जो है ना वो सिर्फ एक दूसरे पे फ़ोन पे बात कर लिए, एक दूसरे को रील सेंड कर दी, मैसेज कर दिया, बस इतना ही होता है। हम लोग किसी के घर जाने लगे तो हमें कुछ होना शुरू हो जाता है कि यार कोई हमारे घर आ गया, यहाँ अब हमें किसी के घर जाना पड़ेगा। तो इसने जो है ना इंसानी ज़िंदगी को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है। फोर्थ वन है कि एआई अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज नेगेटिवली, कि एआई ने जो है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट किया है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज नेगेटिवली। लैंग्वेजेस डेवलप्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन इंक्लूडिंग वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। अब देखिए पहले क्या होता था, अब फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमें जो है ना वो उर्दू
आती है और हमें इंग्लिश नहीं आती, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई उर्दू से इंग्लिश में करना होता है ना, तो हम गूगल पे स्कैन करके वो टोटली पैसेज जो है ना वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर उर्दू से इंग्लिश में या इंग्लिश से उर्दू में हम बहुत ईजिली कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करके उस लैंग्वेज को सीख सकें। तो इसी वजह से राइटर लिखते हैं कि जो सोशल इंटरेक्शन इंक्लूडिंग वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन जो है ना, इसके लिए नेसेसरी है कि अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है तो AI possesses tools such as ChatGPT which can produce writing। किसी भी लैंग्वेज के बारे में हम इससे जो है ना वो पैसेज लिखवा सकते हैं। दिस इज़ बाउंड टू एडवर्सली अफेक्ट द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। कि पहले क्या होता था कि हमें क्लासेस लेना पड़ती थी, और अगर किसी को इंग्लिश सीखनी थी तो उसको पहले ABC सीखना पड़ती थी, ग्रामर सीखना पड़ती थी, सेंटेंस करेक्शन देखना पड़ता था, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या है, ये सारी चीज़ें उसको सीखना पड़ती थी। अब यही तो रीज़न है कि हमें इंग्लिश नहीं आ रही होती, क्योंकि हमने जो है ना वो ChatGPT का सहारा लेना शुरू कर दिया है, जिसका बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा है हमें किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। आगे राइटर लिखते हैं, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट AI कैन फैब्रिकेट का मतलब होता है क्रिएट करना, कंस्ट्रक्ट फेक डाटा इन द फॉर्म ऑफ फोटोज, वीडियोज, वॉइस एंड टेक्स्ट विच कैन हैव सेवियर एथिकल एंड पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस। अब देखें यहाँ पे क्या है कि AI को इस्तेमाल करके कुछ लोग जो है ना वो किसी भी लड़की की या लड़के की पिक्चर्स को डिफेम करने के लिए उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फेक डाटा इन द फॉर्म ऑफ फोटोज़, वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, उनके फेस जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, वॉइसेस कर सकते हैं सेम उसी की वॉइस में, एंड टेक्स्ट डैट विच कैन हैव सेवियर एथिकल, जो कि हमारे जो अखलाकियात है उसके अगेंस्ट हैं, एंड पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस, जो कि रैमिफिकेशंस कहते हैं रिजल्ट को, कॉन्सिक्वेंसेस को, आउटकम्स को, कंक्लूजन्स को। और इसके जैसे हमने जो है ना कुछ दिन पहले वो पढ़ा भी था पीका अमेंडमेंट के हवाले से कि इसी वजह से तो वो एक क्रिमिनल क्या कहते हैं उसको, साइबर क्राइम होता है, तो उसके ही के अगेंस्ट जो है ना फेक न्यूज़, फेक पिक्चर्स, तो उसी के ख़िलाफ़ जो है ना हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं वो इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे होते हैं। इट कैन आल्सो बी एम्प्लॉयड मीन वर्क कर सकती है एज एन अनफेयर मीन ऑफ कैरिंग आउट अकेडमिक रिसर्च, के लोग अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो थीसिस स्टेटमेंट है ना या फिर जो थीसिस लिखते हैं एमफिल के स्टूडेंट, वो भी अब ChatGPT का सहारा लेते हैं। तो ये भी एक अनफेयर मीन है, अनफेयर तरीके से आप जो हो ना वो अपनी डिग्री ले रहे होते हो। मीन ऑफ कैरिंग आउट अकेडमिक रिसर्च विच पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन समटाइम दैट वन कैन ऑलरेडी विटनेस। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि हम सारे बच्चे जो होते थे ना वो एक ही आइडिया ले जाते थे और टीचर कहते थे कि 30 बच्चे हैं क्लास में और एक आइडिया कैसे हो सकता है आपका। वाइल देयर इज नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट AI is now a technological reality with negative and positive aspects, there is an urgent need to formulate a universal ethical framework to control it in order to ensure that its benefits far outweigh का मतलब होता है greater हैं, ज़्यादा हैं, its harmful aspects। देखिए इसके जैसे हमने पढ़े कि बहुत सारे फ़ायदे भी थे और बहुत सारे नुकसानात भी थे। तो अगर तो इसके फ़ायदे हम लोग जो हैं चाहते हैं कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे ले सकें, तो इसके लिए हमें इनके नुकसानात, क्योंकि जितने इसके फ़ायदे हैं उतने ही हमें इसके नुकसान पड़े हैं। 4 इसके पॉइंट हमने पढ़े हैं कि ये इसके फ़ायदे हैं, ये इसके बेनिफिशियल है, ये हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और 4 हमने इसकी कर्स भी पढ़ी हैं। तो ये इक्वली हमने पढ़ा है इसका। तो अगर हम चाहते हैं ना कि हम इसके फ़ायदों से फ़ायदा उठा सकें, इससे AI से फ़ायदा उठा सकें, तो हमें के नुकसानात को ओवरकम करना पड़ेगा। और उसको ओवरकम करने के लिए हमें ये लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, डिजिटल लिटरेसी देना पड़ेगी, और जो लोग इस तरह AI को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना, उसको चाहिए कि उनके खिलाफ, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें और लोगों को एजुकेट करें कि ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ये गलत हैं। और देखिए जब एक के ख़िलाफ़ जो है ना वो एक्शन ले लिया जाएगा ना, तो 100 बंदे खुद ही वो काम छोड़ देंगे जब इनको पता चलेगा कि इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। तो ये वाली बात थी सारी इस ओपिनियन में। आपको, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ आ चुकी होगी, क्योंकि मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है। और कुछ पॉइंट्स जो मिस कर चुकी होंगी मैं, आपने वो गूगल कर लेने हैं ताकि आपके पॉइंट्स मज़ीद क्लियर हो जाएँ। अब हमने डिस्कस करने हैं कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। वैसे इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है ना वो ऐसे के हवाले से बनता है, तो इसलिए मैंने ऐसे के ज़्यादा थीम निकाले हैं। लेकिन जो पहला जो क्वेश्चन है ना ये आ सकता है हमें करंट अफेयर्स में।
कि critically analyze the positive and negative implications of AI on education, healthcare, and public policy. How can Pakistan leverage AI to address इस डेवलपमेंटल चैलेंजेस। यही वाले हमने पढ़े थे एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ केयर के हवाले से, कि सर्जरी में भी काम कर रही है, एजुकेशन में वो बच्चों को पढ़ा सकती है। अब तो पाकिस्तान में भी एक रिपोर्ट ऐसा आया है कि जो कि स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा होता है, एक वो खतून रिपोर्ट है। हेल्थ केयर एंड पब्लिक पॉलिसी, और पाकिस्तान जो चैलेंजेस हैं उसको किस तरह ओवरकम कर सकता है, एजुकेट करके इनके खिलाफ एक्शन लेके। दूसरा जो है ना, ये हमारा ऐसे बनेगा कि AI एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट क्या है, इसमें आपने बेनिफिट भी बता देने हैं और इसके नुकसानात भी बता देने हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में इसके बेनिफिट्स आएंगे, थ्रेट्स में इसके जो नुकसानात हैं जो हमने 4 डिस्कस किए हैं वो आ जाएंगे, और बता देना है कि जो आने वाला फ्यूचर है ना वो सारा AI बेस है। और अगर हम चाहते हैं कि हम इससे फ़ायदा उठा सकें तो हमें मोरल वैल्यूज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। तीसरा है हमारे पास द एथिकल डायलेमास ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन द 21st सेंचुरी, और इसमें हम यही वाली बातें लिखेंगे कि किस तरह जो है ना वो डिफेम किए जा रही हैं, किसी को डिफेम करने के लिए AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी पिक्चर्स को जो है ना वो ख़राब कर दिया जाता है, फेक डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है और उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता है। साइबर क्राइम के हवाले से हम इसमें बात कर सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है, चौथा जो ऐसे है हमारे पास, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अ डबल एज सॉर्ड ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, और फॉर ह्यूमैनिटी ये हम लिखेंगे इसमें कि किस तरह ये फ़ायदा दे रही है और किस तरह ये नुकसान दे रही है, डबल एज सॉर्ड। पांचवा जो पॉइंट है वो है हमारे पास AI's इम्पैक्ट ऑन मल्टीपल सेक्टर्स। वही जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि एजुकेशन में क्या इसका रोल है, हेल्थ केयर में क्या है, स्पेस में क्या है, पब्लिक पॉलिसीज़ में क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी और आपने इसको एक एक पैराग्राफ इस पर लिख देना है। यहाँ पे अब हम करते हैं लेक्चर को एंड, और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें। आपका जो फीडबैक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप ये कोई काम भी नहीं करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ वीडियो को देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, और सब्सक्राइब करते भी नहीं हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते, तो आप ये तीनों काम किया करें। इससे मोटिवेशन मिलती है मुझे भी एक नई वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे टाइम निकालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप मोटिवेट करेंगे तो ही तो ये काम चलेगा ना। तो अब यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक नए ओपिनियन के साथ। अल्लाह हाफिज़।